नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नए साल 2026 में। ये हमारा 2026 का पहला वीडियो रहेगा। उम्मीद करता हूं ये आपका साल अच्छा जाए, कैलेंडर ईयर। और 2025 में जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ ना आए, फाइनेंशियली फिजिकली कोई भी आपको दिक्कत हो। मैं उम्मीद करते हैं कि 2026 में आप स्वस्थ रहें, वेल्दी बने। आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा लास्ट 15-20 दिन से हमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे या बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि सिल्वर प्राइसेस को लेके कि सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर में इतना क्यों मूवमेंट आ रहा है, सिल्वर में एकदम एक साल की इतनी बड़ी तेजी आने का क्या कारण है। तो आज का टॉपिक है कि मैं आपको सिल्वर के बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे दूं कि सिल्वर एज एन एसेट क्लास या एज ए मेटल क्या उसमें मूवमेंट है, क्योंकि वो गोल्ड की तरह नहीं है कि जिसे करेंसी के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं या कोई और इसका यूजेस है। सिल्वर बेसिकली प्योर सप्लाई डिमांड पे चलता है। सिल्वर का यहाँ पे आप समझने की ट्राई करें कि सिल्वर के प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वो तो 2019 की अगर बात करूं तो जब सिल्वर की इतनी डिमांड नहीं थी तो काफ़ी सारी माइंस बंद रखी थी और उसका प्रोडक्शन होता नहीं था। अब सडनली उसमें डिमांड बढ़ी है लास्ट एक ईयर से, तो सप्लाई भी उन्होंने स्टार्ट करी है, बट वो अभी भी डिमांड के मुकाबले शॉर्ट है। सप्लाई सिल्वर की हमेशा शॉर्ट रही है, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने के मेन कारण ये है कि सिल्वर लेटली यूज हो रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड में। आजकल के जो फास्ट चार्जिंग ईवी बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं या चिप्स हैं, उसमें सिल्वर का यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा। उससे उनको प्रोडक्शन भी अच्छा मिल रहा है, उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड में जो एकदम से राइज आया है, उस वजह से सिल्वर के प्राइस बढ़ने का रीज़न वो है। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड यानी कि ईटीएफ्स की सडन डिमांड काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से लोग रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो डिमांड पूरी करने के लिए भी सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईटीएफ्स में अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही अमाउंट का सिल्वर उन्हें फिजिकली बाय करना पड़ता है। तो आज वो सप्लाई जो सडन शूट हो नहीं पा रही है और डिमांड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस उसका इतना बड़ा है। यानी एक साल में 170% का हमने स्पाइक देखा है सिल्वर में। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम इसी में और इन्वेस्ट करिए। देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंट ग्रोथ है। ऐसी पहले 2011 में सिल्वर में हमने तेजी देखी थी, उसके बाद वो तेजी नहीं मिली। 2020 में जब कोविड आया तब भी सिल्वर 75,000 के आसपास ही था। तो ये जो एक स्पाइक आई है ये हर साल नहीं मेंटेन होने वाली। एक बात आप समझ के चलें, कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन के हिसाब से होना चाहिए। किसी में तेजी आ रही है तो उसके पीछे भागना नहीं है। ये हमारे आपको एडवाइस है, आप बाकी आपका जैसा डिसीजन हो, पर आप समझ के चलें कि ये जो ग्रोथ थी ये आगे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है या बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे मैंने बताया कि सिल्वर का जो प्राइस बढ़ा है या जो वैल्यू बढ़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड, जो उसका बेसिक कारण है। अब आप समझिए कि मुझे कोई चीज़ बनानी है और मुझे रॉ मटेरियल जो पहले 75,000 लाख रुपए में मिल रहा था, सडनली वो 2.5 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में मिलेगा, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो मेरा एंड प्रोडक्ट है, जहां मैं ये सिल्वर यूज कर रहा हूँ, वो भी महंगा हो जाएगा। तो उससे महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड मेरे प्रोडक्ट की या उस तरह के प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रीज़न भी है कि सिल्वर के जो प्राइस हैं वो यहाँ से और कितने शूट अप हो सकते हैं, वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि अगर वो बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड उतनी नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज़, अगर सिल्वर की हम बात करें एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, तो अल्टीमेटली सिल्वर कहाँ यूज़ होने वाला है? इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाला है। अब अल्टीमेटली वही इंडस्ट्रीज इक्विटी मार्केट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर वो सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रही हैं, और वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको उतना मार्केट दिख रहा है प्रोडक्शन करके बेचने का, तो अल्टीमेटली उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट, वो रिटर्न्स आपको इक्विटी में भी मिलेंगे। तो इसीलिए भी आपको अपना एसेट एलोकेशन नहीं बिगाड़ना चाहिए। मेटल्स में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपको उतना ही रखना है। तो आपको सिल्वर में यहाँ से कितना इन्वेस्ट करना है या आपको यहाँ से सिल्वर में धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है, वो आपका कॉल है। बट हम आपको इतना कह सकते हैं कि सिल्वर जो है वो लास्ट ईयर जो बढ़ा है, दैट इज अराउंड 150-170%, उतना या उससे आधा भी इस साल निकालना मुश्किल है। हाँ, इस साल सिल्वर के बढ़ने की उम्मीदें बहुत हैं, बट वो मेरे हिसाब से 5 से 20% की ग्रोथ दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, बट रेंज में रहेंगी। आपने अगर पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन धीरे धीरे कम
कर सकते हैं, एटलीस्ट अपना कैपिटल बाहर निकाल सकते हैं। बाकी इट्स योर कॉल। ये गोल्ड की तरह नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ प्योर और प्योर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से बढ़ रहा है। जहां तक सप्लाई की बात करें, रिसेंटली 2 दिन पहले चाइना ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी से वो सिल्वर के एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, यानी जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं वही एक्सपोर्ट कर पाएंगी, मिड और स्मॉल कंपनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड की चेन को थोड़ा डिस्टर्ब करने में आ रहा है। इस वजह से भी थोड़े बहुत प्राइजेस में आपको शूटअप टेम्पररी दिख सकता है। दूसरा कि ये करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो डिमांड है, जो प्रोडक्शन है, वो चाइना के पास रहे, तो चाइना से लोग सामान खरीदें, चाहे वो ईवी बैटरीज हो गई, चाहे सोलर पैनल हो गई, या और भी चिप्स वगैरह जहाँ जहाँ ये यूज़ होता है, तो चाइना की कंपनीज को ज़्यादा फायदा मिले। तो ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का ये भी रीज़न हो सकता है। कहीं ना कहीं मोटा मोटी आप समझ के चलिए कि सिल्वर चुनिंदा देशों में ही बनता है, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, जैसे मेक्सिको हो, चिली हो, और पेरू हो, या चाइना में बनता है, या कुछ यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में बनता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन जो है वो सीमित है, वहाँ की माइंस एक्टिव हो गई हैं, और ये एक एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है दूसरी सब मेटल्स का, जहाँ से ये इसका प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड माइंस में से सिल्वर प्रोड्यूस होता है। तो सिल्वर का सप्लाई हमेशा लिमिटेड या रिस्ट्रेन रहेगा। डिमांड आज है, अभी अगर थोड़ा भी प्राइस करेक्शन सिल्वर में देखते हैं तो आप देखेंगे कि ईटीएफ में से सडनली डिमांड चली जाएगी और वहां से सप्लाई मांगना बंद हो जाएगा, तो भी आपको सप्लाई डिमांड का गैप जो है वो कम होता दिखेगा। तो ईटीएफ की डिमांड प्राइस करेक्शन पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियल की डिमांड चलती रहेगी, बट वो भी आप समझिए कि कितना महंगा ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको उसको यूज करके प्रोड्यूस करना है एंड देन सेल करना है, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सिल्वर के ऊपर कि आपको सिल्वर पे क्या डिसीजन लेना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो का क्या परसेंटेज रखना है। जरूर से अपने एडवाइजर से बात करिएगा, रैश डिसीजन मत लीजिएगा, या ट्रेंड को फॉलो मत करिएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं सिल्वर में लगा दूं। वो जो तेजी थी वो सालों में आती है, अब कब आएगी वी डोंट नो, बट बी अ गुड एंड थिंकेबल इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच।